असम में अतिक्रमणकारियों पर गरजा बुलडोजर, खुशी से झूमे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा। विश्वनाथ में 87 एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों से कराई गई कब्जा मुक्त। सीएम हिमंता बोले, अतिक्रमणकारियों से जमीन खाली करवाना जेट टू हॉलिडे से भी ज्यादा सुकून भरा। असम से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का सफाया करने के लिए सीएम हिमंता का बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। अब असम में बड़ी कार्रवाई हुई है। असम के विश्वनाथ जिले में अतिक्रमणकारियों पर एक बार फिर से सीएम हिमंता, उनकी सरकार का बुलडोजर आफत बनकर टूट पड़ा। सीएम हिमंता के निर्देश पर 87 एकड़ सरकारी जमीन भू माफियाओं से खाली कराई गई है, जिसमें बुलडोजर चलाए गए हैं। यह अभियान अवैध कब्जों को हटाने के लिए चल रहा है। लगातार सीएम हिमंता इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि वहां पर घुसपैठियों की तादाद बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं है जब असम में हिंदू आबादी से ज्यादा इन मुस्लिम और घुसपैठियों की आबादी होगी। इसको लेकर लगातार वो चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अब असम के विश्वनाथ जिले में ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। वहां पर अतिक्रमणकारियों से सरकारी जमीन मुक्त कराई गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने ही एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी और सीएम हिमंता ने अतिक्रमणकारियों से जमीन खाली करवाने को ब्रिटेन की कंपनी के जेट टू हॉलिडे से भी ज्यादा सुकून भरा बताया। सीएम हिमंता ने दरअसल ये जो बात कही है, इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि किस तरीके से हिमंता बिस्व शर्मा इस बात को लेकर लगातार जो है प्रतिबद्ध है कि वहां पर एक भी घुसपैठिया रहना नहीं चाहिए। और अब मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पोस्ट किया और लिखा कि जेट टू हॉलिडे से बेहतर क्या हो सकता है। असम की संस्कृति और डेमोग्राफी को नष्ट करने की कोशिश करने वाले अतिक्रमणकारियों से जमीनें मुक्त कराने की संतुष्टि से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सभी को छुट्टियों की शुभकामनाएं, सिवाय उन अतिक्रमणकारियों के जिनसे हमने विश्वनाथ में 87 एकड़ जमीन खाली कराई। तो ये जानकारी कुछ इस अंदाज में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की तरफ से दी गई है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब असम में इन घुसपैठियों अतिक्रमणकारियों पर इस तरीके का एक्शन हुआ हो और मुख्यमंत्री ने कुछ इस अंदाज में ट्वीट किया हो। इससे पहले भी वो जब असम में इन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों या रोहिंग्याओं के खिलाफ, कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो कुछ इसी अंदाज में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पोस्ट किया है। लेकिन अब वो अपने पोस्ट में जेट टू हॉलिडे का जिक्र कर रहे हैं। बता दें कि जेट टू हॉलिडेज यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़ा हॉलिडे पैकेज देने वाली कंपनी है, जो अटॉल प्रोटेक्टेड हॉलिडे पैकेज देती है, जिसमें उड़ाने, होटल, ट्रांसपोर्ट, तमाम चीजें शामिल होती हैं। यह कंपनी अपने रियल पैकेज हॉलिडे और फ्लेक्सिबल बुकिंग के लिए जानी जाती है। इसी का जिक्र जो है वो मुख्यमंत्री हिमंता ने किया है, जिसमें लॉट डिपॉजिट और मंथली पे करने का ऑप्शन होता है। यह पैकेज जो है दरअसल इस तरीके से दिया जाता है, तो उसी का जिक्र उन्होंने किया है और इसकी चर्चा खूब हो रही है कि किस अंदाज में मुख्यमंत्री हिमंता ने ये पोस्ट किया। लेकिन इससे पहले भी क्या कह चुके हैं घुसपैठियों को लेकर मुख्यमंत्री हिमंता, जरा सुनिए। That is the factual position. While Assam, Tripura is fighting with the infiltration, Bengal is opening door for the infiltrators. I think we must take strong action in West Bengal, Bangladesh border. So did the Union Home Minister also reiterated that? I think this is the factual position. Home Minister has proposed a national grid. We welcome it. तो असम में भी आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं विधानसभा के। उससे पहले सियासी सरगर्मी काफी तेज हो रही है और बीजेपी और खासतौर पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की सबसे बड़ी चिंता यही है कि जिस तरीके से असम की डेमोग्राफी को जो बिगाड़ने की कोशिश पिछली सरकारों ने की, राजनीतिक दलों ने की, उसे किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, उसको लेकर लगातार इन घुसपैठियों पर एक्शन ताबड़तोड़ वहां पर हो रहे हैं। अब तक
वन क्षेत्र की जो भूमि थी वो खाली कराई गई, जो कि सरकारी भूमि थी जिस पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था। घुसपैठियों की धरपकड़ शुरू हुई, डिटेंशन सेंटर में उन्हें रखा गया, उसके बाद वापस उन्हें बांग्लादेश भेजा गया। और हाल ही में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम पहुंचे तो वो भी दहाड़े और उन्होंने भी घुसपैठियों पर प्रहार करते हुए जो कार्रवाई घुसपैठियों के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंता उनकी सरकार में हुई है उसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंता को बधाई दी और ये कहा कि आपने घुसपैठियों को निकालने का बेहतरीन काम किया है। क्या कहा उन्होंने सीएम हेमंता की तारीफ में, सुनिए। मुझे बताइए, श्रीमद शंकरदेव के स्मृति स्थान पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो बरोबर था क्या? जरा जोर से बोलो, ये बरोबर था? आज हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं बहुत मनपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन पवित्र स्थान से घुसपैठियों को निकालकर फिर से नामघर की स्थापना करने का काम किया है। और मित्रों, ये अभियान पूरे असम के अंदर चला है। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। हमारा काजीरंगा का महान पार्क घुसपैठियों ने कब्जे किया था, वहां उनको भी खदेड़ने का काम आसाम सरकार ने हेमंत जी के नेतृत्व में किया है। ये कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। बात तो असम की संस्कृति की, परंतु 1983 में IMDT एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। मैं आज श्रीमद शंकरदेव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। और भाइयों बहनों, असम की संस्कृति एक घुसपैठियों के प्रभाव में दबती जाती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां हेमंत विश्व शर्मा ने इस संस्कृति को घुसपैठियों से प्रभाव से मुक्त कर आज मृदंग और ताल की आवाज के साथ नामघर में भक्ति संगीत सुनाई पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात। तो जैसा कि मैंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री हेमंता जो है वहां पर बुलडोजर एक्शन को लेकर काफी ज्यादा मुखर नजर आए हैं। सीएम ने इससे ज्यादा सुकून भरा अतिक्रमणकारियों से जमीन खाली करवाने को बताया है। जान ले कि असम में अतिक्रमण हटाने को लेकर लगातार कार्रवाई होती रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंता के निर्देश पर ही के एक्शन हुए हैं। उनका कहना है कि अवैध अतिक्रमण जहां भी होगा उसको खाली करवाया जाएगा। घुसपैठियों के लिए असम क्या पूरे देश में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए, यह साफ तौर पर बार बार सीएम हेमंता के जरिए कहा गया है। और एक बार फिर से असम में यह बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस बुलडोजर एक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।